ऐसा झूठ फैलाया गया था कि 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए और सूची नहीं थी। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने वाले झूठ बोलते थे। और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये कुलपतियों की सूची क्यों नहीं जारी करते जातिवाद, ये कलेक्टरों की सूची क्यों नहीं जातिवाद जारी करते, ये थाना अध्यक्षों की सूची क्यों नहीं जातिवाद जारी करते। इधर ओम प्रकाश राजभर थे, उधर जयंत चौधरी थे, उधर वो जाट मैनेज कर रहे थे, इधर ये पिछड़े मैनेज कर रहे थे। इस बार ये दोनों आपके साथ नहीं है। पूरब और पश्चिम में कैसे तालमेल बिठाएंगे? 24 में सभी लोग भाग गए थे। कोई नहीं साथ में था ना। बिल्कुल। पूरब से लेके पश्चिम तक पूरा सफाया। पूरब में ओम प्रकाश राजभर का कुछ वजूद देखते हैं आप, जब से आपको छोड़ के गए हैं? किसी को टाइटल लगा देने से सारा समाज उसके साथ में नहीं हो जाएगा। राजभरों का आरक्षण दिया किसी ने तो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने दिया था। जिसने आरक्षण खत्म किया उसके साथ में खड़े हैं। डॉक्टर संजय निषाद उसके साथ में खड़े हैं। जहां महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रारंभ की थी छुट्टी, जिन्होंने खत्म की उनके साथ में खड़े। जनता अब जान चुकी है कि ये बहेलिए हैं। ये एक जात का तुम्हारा खड़े करेंगे, तुम्हारा मंत्री बनाएंगे और उस समाज का सारा हक अधिकार खा जाएंगे। जैसे खेत में नहीं पुतला बना खड़ा कर दिया जाता, लोगों को पता लगे कि कोई आदमी खड़ा है, लोगों ये सब पुतले हैं। और अभी दूसरी पार्टियों से और लोग हैं आने वाले। अगर दरवाजा खोल दे तो उनकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अभी ऐसा है क्या? और क्या? एक अखबार ने समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर एक बड़ा सवाल उठाया है। कहा यह गया कि समाजवादी पार्टी के 95 जिलाध्यक्षों में से 40 से ज्यादा यादव हैं और 20 से ज्यादा उसमें मुसलमान हैं। इस बात पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक बड़ी भूमिका निभाने वाले सरकार में मंत्री रहे राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं। कश्यप साहब, इन बातों में कितनी सच्चाई है? भाजपा और ये अखबार जिस एजेंडे को सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, वही उतनी सच्चाई है जैसा झूठ फैलाया गया था कि 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए और सूची नहीं थी। सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने सूची मांगी तो सूची नहीं दे पाए थे। और मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने वाले झूठ बोलते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला और सूची नहीं है। उसी तरीके से ये भ्रम फैलाया जा रहा। ये तो ये भी फैला देते हैं कि केवल यादवों की पार्टी है। अरे यहाँ देखिए, माननीय श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, मैं पिछड़े वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर राजपाल कश्यप। उससे पूर्व में माननीय नरेश उत्तम पटेल जी थे प्रदेश अध्यक्ष। उससे पहले हमारे राम गुजर जी थे, रामचरण गुजर जी थे, आजीवन रहे। तो ये केवल भ्रम फैलाया जाता है। हर जात का मंत्रिमंडल देख लीजिए, हमारा माननीय अखिलेश जी का देख लीजिए, हर जात के लोग मंत्री रहे, हर जात के जिलाध्यक्ष है, हर जात के प्रदेश अध्यक्ष है। और ये समाजवादी इनके माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोगों ने समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जो जिम्मेदारी मिली है उसमें उनके निर्देश पे ये जिलाध्यक्ष बने हैं। तो इनकी आप सूची, हम तो आपको पिछड़े वर्ग की तो पूरी सूची दे सकते हैं। इसमें देखिए 9 निषाद है जो जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष है, 12 कश्यप है, 3 बिंद है, 1 रैकवार है, 1 गौड़ है, 1 बातम है, 1 कहार है, 1 पाल बघेल 10 है जिलाध्यक्ष महानगर रहते। मौर्य कुशवाहा 7 है, सैनी 2 है, प्रजापति 3 है, गुजर 3 है, लोधी किसान राजपूत 8 है, नाई सविता 2 है और मुस्लिम ओबीसी 4 है, यादव 7 है, भोजवाल 1 है, कुर्मी पटेल गंगवार 6 है, स्वर्णकार 1 है, विश्वकर्मा 2 है, चौहान 1 है, राजभर 3 है, सैतवार 1 है, साहू 1 है, चौरसिया 1 है, हरकवंशी 1 है, जाट 2 है, गिरी गोस्वामी 1 है। ये बताइए कोई जात छूटी है पिछड़ी वर्ग की जिसका प्रतिनिधित्व नहीं? और इसमें यादव मुसलमान तो बहुत कम है। तो ये कहाँ से, ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं ये लोग जो अखबार जारी कर रहे हैं? ये सब ये आंकड़े केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये कुलपतियों की सूची क्यों नहीं जारी करते जातिवाद, ये कलेक्टरों की सूची क्यों नहीं जातिवाद जारी करते, ये जिलाधिकारियों की सूची क्यों नहीं जातिवाद जारी करते, ये थाना अध्यक्षों की सूची क्यों नहीं जातिवाद जारी करते, ये प्रोफेसरों की सूची क्यों नहीं जातिवाद जारी करते। अब पंचम तल से लेके और सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में जो बैठे लोग हैं उनकी सूची क्यों नहीं जारी करते? कहीं पीडीए की भागीदारी है? और अगर कुछ पीडीए को बीजेपी में मिल रहा है तो वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के डर की वजह से मिल रहा है। जो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में पीडीए है और पीडीए की आवाज बुलंद कर रहे हैं उनके हक अधिकारियों। आज आरक्षण खत्म किया जा रहा है,
और बेरोजगारी बताइए, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ओबीसी नौकरियों की पिछड़ों की लड़ाई बहुत बड़ी है 27 में कश्यप भैया, और कैसे इसको लड़ेंगे? पिछली बार आपके साथ 2-3 बड़े पिछड़ों के नेता थे, इधर ओम प्रकाश राजभर थे, उधर जयंत चौधरी थे, उधर वो जाट मैनेज कर रहे थे, इधर ये पिछड़े मैनेज कर रहे थे। इस बार ये दोनों आपके साथ नहीं है, पूरब और पश्चिम में कैसे तालमेल बिठाएंगे? ये एक 24 में नहीं थे। हाँ आप याद करो, कोई हाँ। इनमें से एक भी हो, इनको गलतफहमी थी सबको। हाँ क्योंकि पीडीए का नेता कोई इस देश में एक है, वो माननीय अखिलेश यादव जी। सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान। जिनको गलतफहमी थी, उनकी गलतफहमी भी ये सब भाग गए थे। 24 में सभी लोग भाग गए थे। हाँ, हाँ। कोई नहीं साथ में था ना। साथ में था, बिल्कुल। हाँ? हाँ पूरब से लेके पश्चिम तक पूरा सफाया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और जब ये सब बीजेपी के साथ में लग गए जाके, तब भी बीजेपी जीत नहीं पाई। जो बीजेपी कहती थी 5 सीटें जीतेगी, 3 सीटें जीतेगी, वो सीटें 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया। और देश की तीसरे नंबर की पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है। उसी बीजेपी को परास्त किया जहां से देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री, अग्रह कितने मंत्री यहाँ से जाते हैं। पूरब में ओम प्रकाश राजभर का कुछ वजूद देखते हैं आप, जब से आपको छोड़ के गए हैं? देखिए, किसी को टाइटल लगा देने से सारा समाज उसके साथ में नहीं हो जाएगा। राजभरों का आरक्षण दिया किसी ने, तो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने दिया था। जिसने आरक्षण खत्म किया उसके साथ में खड़े हैं। डॉक्टर संजय निषाद उसके साथ में खड़े हैं। जहां महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रारंभ की थी, छुट्टी जिन्होंने खत्म की, उनके साथ में खड़े। जब अपने महापुरुषों को अपमानित करने वालों के साथ में खड़े, वीरांगना फूलन देवी के हत्या कराने वालों के साथ में डॉक्टर संजय निषाद जी खड़े हैं। और ये जितने जो लोग हैं, अगर चौधरी चरण सिंह का भी, और चौधरी चरण सिंह जो किसानों की लड़ाई लड़ते थे, उन किसानों को अपमानित करने वाले ये बीजेपी में एडजस्ट हो पाएंगे? जितनी सीटें आपने दे दी, 33 सीटों पर जयंत चौधरी को चुनाव लड़वा दिया, ओम प्रकाश राजभर को मजबूत सीटें दे दी, ये सब बीजेपी में इतना पा पाएंगे आपको लगता है? मैंने कहा, अब बीजेपी में कुछ मिलने वाला नहीं है। बीजेपी ने सबसे पहले तो बीजेपी में ये अपनी सीटों के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और समाज के आरक्षण की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। जो पीडीए समाज का हक अधिकार छीना जा रहा है, उसकी लड़ाई कोई कर रहा है तो अखिलेश। इन लोगों को अभी भी एक लॉलीपॉप देके रखा गया है कि कैबिनेट विस्तार होगा तो तुम्हारे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। चौधरी साहब से भी कहा गया है कि मुसलमान विधायक हम मंत्री बना देंगे, इधर इनको भी दिया जा रहा है। देखिए, जनता का भरोसा किस जात का मंत्री बना देंगे, किस जात का मुख्यमंत्री बना देंगे, किस जात का प्रधानमंत्री बना देंगे, इसमें नहीं है। जनता अब जान चुकी है कि ये बहलिए हैं। ये एक जात का तुम्हारा खड़े करेंगे, तुम्हारा मंत्री बनाएंगे और उस समाज का सारा हक अधिकार खा जाएंगे। इसलिए ये जितने ये धोखा पुतले बना के खड़े किए, जैसे खेत में नहीं पुतला बना खड़ा कर दिया जाता, लोगों को पता लगे कि कोई आदमी खड़ा है, लोगों तो ये सब पुतले हैं। ये नहीं, पुतले हैं। नहीं, पुतले हैं, लेकिन वो जानवरों को डराने के लिए लगाए जाते हैं। तो देखिए, अब कोई झांसे में आने वाला नहीं है। हाँ। ये पुतले हैं। अब इनको सब जान चुके हैं। इनके कहने पे ना चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, पटेल भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है, निषाद भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। अभी आपने देखा होगा, उसी निषादों का भी खाता उनके घर में खुलवाने का काम किसी ने किया, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उनके बेटे को सांसद बना के। आपने चूंकि नाम ले लिया अनुप्रिया पटेल का, मैं अनुप्रिया पटेल की बजाय पल्लवी पटेल का जिक्र करूंगा। आपकी पार्टी में वो तो उनको भी विधायक बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो 5 सीटें मांग रही हैं इस बार के चुनाव में। अब वो सीटों का कौन कितनी मांग रहा, जनता अखिलेश यादव को मांग रही है। सब अखिलेश यादव के साथ में है। अब कोई जनता झांसे में नहीं, माननीय अखिलेश यादव जिसको सिंबल देंगे उसके साथ में जनता होगी। और अभी दूसरी पार्टियों से और लोग हैं आने वाले। अगर दरवाजा खोल दे तो उनकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अभी ऐसा है क्या? और क्या, अगर माननीय अखिलेश यादव जी विधायकों के लिए दरवाजा खोल दे तो उनकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी।
हाँ, तो इसलिए क्योंकि लोगों ने देख लिया किसी का कोई काम नहीं, जनता का काम नहीं है, और न विकास हुआ, न अस्पताल बने, न सड़कें बने। जो कुछ आप बताइए, आगरा एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे नदियों पे, तो बात वो तो है, बहुत सारी चीजें, नदियों पे काम हो, चाहे जो कुछ हो, विचारधारा पे काम हो, और सभी की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया था। इन्होंने तो आज किसान की खाद की बोरी से चोरी कर लिया 10 किलो यूरिया। गैस सिलेंडर कितने में पहुंच गया। ये तो ये एक बड़ा एजेंडा है। जीएसटी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं नाना प्रकार से। 27 के तो चूंकि कश्यप भाई साहब जब बोलना शुरू करते हैं तो सरकार की बिल्कुल बखिया उधेड़ देते हैं। बहुत सारी बातें इनके पास कहने और सुनने के लिए। फिलहाल 2027 की लड़ाई में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और ओबीसी को लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी पूरी रणनीति के साथ फूक फूक कर कदम चल रही है। और जो एक सर्वे, जो एक खबर के तौर पर एक अखबार ने प्रकाशित किया कि इतने जिलाध्यक्षों में इतने यादव हैं, इतने मुसलमान हैं, पिछड़ों को जगह नहीं है, नाम पीडीए है लेकिन उस पीडीए में खाली यादव और मुसलमान है। इन तमाम बातों को राजपाल कश्यप जी ने क्लियर किया कि किस तरीके से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और कैसे कैसे वो उसमें काम कर रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। कश्यप साहब बहुत बहुत धन्यवाद।